अलाउड नहीं होता कि बाहर आप सुभाष शर्मा नाम को बोलो, तो आतंकवादी खुद ही अपने नाम रख लेते हैं। उन्होंने उनका नाम रखा टेरर ऑफ टेरर, मतलब कि भय का भी भय, जिससे डर भी डर जाए। और एक नाम रखा पीटर, और उसको जगह जगह फाइनली उन्होंने दीवार पर जब कई तरह से मारने की कोशिश की, और डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा जब उनके हाथ नहीं आए तो उन्होंने दीवारों पर लिख दिया, जो इस अफसर को मारेगा उसको 5 लाख का इनाम। फाइनली एक षड्यंत्र रचा गया उनके खिलाफ। एक साइकिल पर पहला ऐसा बम बना था उस टाइम पर हिंदुस्तान में, एक साइकिल पर घी के डब्बे रख दिए, उसे खतरनाक आईडी रख दिया, और जैसे ही सुभाष शर्मा वहाँ से पेट्रोलिंग करके आते 15 लोगों के साथ, तो दूर एक बंगले में बैठ के उन्होंने रिमोट से धमाका किया। ज़मीन में 15-18 फुट गड्ढे हो गए, आसपास के सारे बिल्डिंगें टूट गई, और इस तरह से अपने वीर ऑफिसर डिप्टी कमांडेंट सुभाष ने शहादत दी। उसके बाद मैं तो उस टाइम 2 दिन पहले शादी में फरीदाबाद आ गई थी। मुझे बताया गया कि उनके चोट लग गई है, मुझे नहीं बताया कि ये हादसा हो गया, और क्योंकि वो अगले दिन उनको फ्लाइट से लाना था फरीदाबाद। कोटा में इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पापा तो उनको सुनते ही ये खबर लकवे का अटैक आ गया। जब शहादतें होती है तो बहुत पूरे घर टूट जाते हैं। उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मेरा घर ही मैं कह सकती हूँ। पापा को लकवे का अटैक आ गया, उन्होंने कहा मैं संभाल नहीं पाऊँगा मेरे सबसे लाडले जवाई को, तो आप फरीदाबाद ही उनको ले आओ क्योंकि मेरी बेटी वहीं है। वहाँ उनको लाया गया। मुझे अंतिम समय तक यही कहा कि उनके थोड़ी चोट लगी, फिर कहा ज़्यादा लग गई, इस तरह से बताया। फाइनली मैंने मेरे मौसा जी को पकड़ के बोला क्या उनकी डेथ हो गई है, तब उन्होंने बोला कि हाँ उनकी डेथ हो गई है। फिर उनको लाया गया, 21 तोपों की सलामी हुई, जो देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है वो नहीं मिला। और फिर मैं अपने 3 दिन बाद कोटा आ गई। मेरे छोटे बच्चे को संभालना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई थी, और मेरे पापा मम्मी को संभालना। उसके बाद मुझे मेरे घर पे एक महिला आई, आंटी, मेरी मम्मी की फ्रेंड थी। उन्होंने मुझे करीब 7-8 महीने बाद बोला, मैं जब तक नॉर्मल इंसान की तरह थी, दुखी थी, उन आंटी ने आगे मेरी मम्मी को बोला, मैं दूर से सुन रही थी कि बेचारी बबीता विधवा हो गई, इतनी छोटी उम्र में, मैं 27 साल की। तब मुझे शब्द इतना बुरा लगा, तब मुझे याद आई 21 तोपों की सलामी। मुझे लगा मेरे हस्बैंड तो अमर हो गए, उनको 21 तोपों की सलामी, जगह जगह नारे लग रहे हैं सुभाष शर्मा अमर है, तो मैं तो कभी विधवा हो नहीं सकती। तो मैंने मिनिस्टर से भी जाकर बात करी, यही हमें मोटिवेट करती चीज़ें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। मुझे लगा इसका जो आज मुझे धक्का लगा है कितनी वीरांगनाओं को लगता होगा। मैंने किरण रिजिजू जो मिनिस्टर है उनके पास गई, मैंने कहा आप ये चेंज करवाइए कि ये किसी के आगे आप ना वीरांगना लिखिए, कभी भी श्रीमती या बेवा या विधवा नहीं लगाएंगे आज के बाद। तो उन्होंने कहा तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। और बहुत बड़ी मीटिंग थी, पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स बॉम्बे अपने इंडिया के आए हुए थे, सबने कहा हाँ तो बहुत सही बोल रही है। शुरू में उन्होंने ये शब्द क्या बेवा ऑफ ली, तो मैंने कहा अभी आपने क्या बोला आप मुझे बताइए। तो वो चौंक बैठी है, मुझे क्यों टोक रही इतने बड़े अधिकारी का। फिर उन्हें गलती का एहसास हुआ, और अभी ये चल रहा है कि आज के बाद कोई नहीं बोला जाएगा इस मंच में। खैर ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चे को परवरिश देनी शुरू करी। ये हमारे प्रदीप जी जो है, इन्होंने सबसे पहले गुरु हैं उसके, क्योंकि 2-2.5 साल के बच्चे को इस बीम पर चढ़ाना इन्होंने सिखाया। उसके बाद कराटे उन्होंने सिखाया। 2-3 साल के बच्चे ने जब जय हिंद बोला, वो उसके अंदर खून में घुसता, ये इसके साथ कुछ हादसा ना हो जाए, तब उन्होंने सिग्नल दिया, तो बच्चे को पसंद नहीं आया। उसको लगा मैं तो देश के बॉर्डर पर लड़ने वाला था, सिग्नल मुझे क्यों। तो उसने वापस एक एग्ज़ाम दिया। 10,000 टफेस्ट ऑफिसर्स एग्ज़ाम देते हैं आर्मी के, तब जाके एक ऑफिसर सेलेक्ट होता है, वो आता है पैरा कमांडो। तो बेटा पैरा कमांडो बना। तो ये बातें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। हाँ, उसके मेरी मैं बात बताऊँ, मुझे लगा मुझे भी अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखाना चाहिए। लिख गया जब पति ने किया, लिख गया जब बच्चे ने किया। फिर मैंने 24 बार रक्तदान किया, करीब 14 बार मैंने कैंप्स लगाए हैं। हर कैंप में 50 के आसपास, कभी 40 के 50 ब्लड डोनेशन होते थे। यहाँ के पार्क के पेड़ के मैंने बड़े करे हैं, 3 पार्क का मैंने पेड़ बड़े किए हैं। उसके बाद मैंने साइकिलिंग किया, ऑल इंडिया में मैंने फर्स्ट आई साइकिल चलाने में। 1 महीना मैंने 1560 किलोमीटर साइकिल चलाया और पूरे भारत में दर्शन किया। अभी कार रैली हुई थी पिछले 5-7 दिन पहले, उसमें भी मैं पूरे कोटा में फर्स्ट आई हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि जो आप यंग जनरेशन हो, इन बातों से ये सीखो कि हमें एक भी समय मिनट नहीं खोना है। हर दिन आपका दिमाग चलना चाहिए कि मैं कैसे, इंडिया की भीड़ में तो सब खो जाओगे, बहुत आसान है खोना, पर अपना नाम बनाना बहुत मुश्किल है। मैं जिस परिस्थिति से निकली हूँ, मैं समझती हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। तो इसी के लिए लास्ट में आपको एक